दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारा सा जय मसीह की। और आज का विषय भी है जय मसीह की। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। दोस्तों, प्रेरित पौलुस अपनी रोमियो की पत्री पहला अध्याय का पहला वचन में कहते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। वो कहता है उस सुसमाचार, कौन सा समाचार? यही कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। अब यही सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने हम सबको भी कहा कि जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। इसका मतलब हम सब मसीह में दुनिया से अलग किए गए हैं। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि मसीह की ज्योति को दुनिया में फैलाना, लोगों को दिखाना कि जो दुनिया आज तक तुम सबको कहानियां सुनाती आई है वो गुड न्यूज नहीं है। हमें ये दिखाना है कि दुनिया में जितने करोड़ों देवी देवताएं हैं उन सब से हमारा परमेश्वर अलग है। शैतान तो अनेकों हैं परंतु परमेश्वर केवल एक ही है। जिस तरह हम अलग किए गए हैं मसीह में, उसी प्रकार हमें ये जाहिर करना है दुनिया में कि हमारा इकलौता परमेश्वर उन सबों से अलग है जिनको आज तक वो दुनिया वाले अपना भगवान मानते आए हैं। पर ये कैसे होगा जब हम खुद अलग नहीं हुए उन संसारिक लोगों से अब तक? क्योंकि हम वही सब खाते पीते हैं, उनके जगहों में जाते हैं घूमने, उनकी ही तरह अपना क्रिश्चियन सॉन्ग रैप वाला बनाते हैं और फिर उनकी ही तरह बातें भी करते हैं, बोलते भी हैं। हमारा विचार उनकी तरह ही है। तो कैसे हम लोगों में जाहिर कर सकते हैं फिर कि हमारा परमेश्वर अलग है? नहीं कर पाएंगे। हमारा बोलना, हमारा चलना, बातें करना इस प्रकार हो कि सामने वालों पर अनुग्रह हो। हम मसीह किसी से भी मिलते हैं तो आज कहते हैं जय मसीह की। क्यों? क्योंकि वचन कहता है खाते पीते उठते बैठते हर काम जो कुछ करो सब परमेश्वर के महिमा के लिए करो। हालेलुया। और जब हम जय मसीह की बोलते हैं तो लोगों के बीच अपना खुदा का नाम ऊंचा करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हाँ, मेरा मसीह जय प्राप्त किया हुआ खुदा है। बाइबल कहता है जय हमेशा यहोवा का है। एक सिस्टर हैं, वो शायद प्रचार करती हैं यूट्यूब में और शायद अन्य सोशल मीडिया ऐप के द्वारा। तो वो जब प्रचार करना शुरू करती हैं तो वीडियो में नमस्कार कहती हैं सबसे पहले। तो ये उनका पर्सनल चॉइस है कि वो कुछ भी बोल सकती हैं, कोई हमें या किसी और को इस बात से दिक्कत नहीं है। पर कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे वीडियो भेजा जिसमें वो इस बात को प्रमोट कर रही थी लोगों के बीच कि नमस्कार बोलना ही सही है जय मसीह की बोलने से। क्योंकि वो कह रही थी बाइबल में जय मसीह की बोलना कहीं नहीं लिखा बल्कि नमस्ते लिखा है। अब कोई मसीही अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं, इससे किसी को मतलब नहीं है। पर गलत चीजों को तुम पब्लिक में आके फैलाओगे तो उन मसीहों को बुरा लगेगा ही जो परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के लिए ही करते हैं, ना कि अपने आप को बढ़ाने और फैलाने के लिए। मैं इनका वीडियो या नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने वीडियो में, क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों को सच बताने का है, बस किसी को बदनाम या टारगेट करने का नहीं। दोस्तों, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का काम करे उसकी जीविका मतलब रोजी रोटी खर्चा पानी भी उसी काम के द्वारा हो। लेकिन पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 9:14 में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उसी 9वां अध्याय का 12 में लिखा है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाएं, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। हालेलुया। अब एक तरफ से देखा जाए, खुद यीशु मसीह ने ही कहा अपने दासों से कि कलीसिया से ही खर्चा पानी लेके अपनी जीविका चलाना। लेकिन क्या हो गया यहाँ बाबा पौलुस को कि वो लेना ही नहीं चाहता कलीसिया से कुछ, क्योंकि वो कहता है उस पैसों से जो परमेश्वर ने हमें लेने को कहा है सुसमाचार का काम हो, किसी को ठोकर ना लगे, किसी को बोलने का अवसर ना मिले, कोई उंगली उठाने वाला ना हो कि ये लोग पैसों के लिए ये काम करते हैं। याद रखें, उन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए अपना हक का चीजों को
छोड़ दिया, क्योंकि लिखा है सब वस्तुएं उचित तो हैं मेरे लिए, पर सब लाभ की नहीं। याद रखें मेरे भाइयों, आज्ञा और अनुमति में फर्क है। लोगों ने यीशु मसीह से जब कहा है प्रभु, मूसा ने लिखा है कि हम अपनी पत्नियों को तलाक दे के दूसरी शादी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा उसने तुम लोगों का हठीलापन के देखते हुए ऐसा लिखा था कि तुम सब बिना अनुमति के ये करके नरक न चले जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ कहा अब जो अपनी पत्नी को त्यागे वो दोषी होगा। तो दोस्तों यहाँ समझ में आता है कि जो पुराने नियम में तलाक का मसला था वो अनुमति के तौर पर था, लेकिन नए नियम में जो तलाक कर लेने से मना किया गया वो आज्ञा के रूप में था, मतलब एक हुक्म। और जो कोई भी राजा का हुक्म को तोड़ता था उसे राजा शेरों के मांद में या आग के भट्टी में डाल दिया करते थे। बाइबल कहता है तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करना चाहिए। हमारी इस सिस्टर ने बताया कि बाइबल में नमस्ते लिखा है तो हम नमस्ते ही बोलें। तो ओके, फिर हम एक वचन आपको दिखाते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ मेरे पास 2-3 बाइबल हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है हिंदी बाइबल इजी टू रीड वर्जन और दूसरा है सरल हिंदी बाइबल। अब दोनों का 23वां अध्याय में हम पढ़े जरा तो देखें। पहला लिखा है हे भाइयों, तुम सबको परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से विश्वास, शांति और प्रेम प्राप्त हो। फिर दूसरा में वही वचन लिखता है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से सभी विश्वासियों को शांति विश्वास के साथ सप्रेम नमस्कार। अब यहाँ आपने देखा कि एक में नमस्कार लिखा है, दूसरे में विश्वास, शांति और प्रेम। अब यहाँ क्या जिसने प्रिंट किया बाइबल उसकी गलती है? नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों वर्ड को एक साथ समझाया गया है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 वचन में लिखा है एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। अब नमस्कार को प्रमोट करने वाले चुंबन को इग्नोर मत करना, इसे भी जरा समझाना। तो फिलहाल मैं बता दूं कि जहाँ जहाँ चुंबन का विषय में बाइबल कहता है वहाँ एक गहरे प्रेम को जाहिर करने को कहा गया है कि वो प्यार ऐसा ना हो कि मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, क्योंकि बाइबल कहता है तुम दो चित्ते न होना। इसलिए जब नामान कोढ़ी के घर यीशु मसीह गए तो वहाँ एक वेश्या ने आके यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से धोना शुरू किया। तो नामान मन में कहने लगा कि इसको पता नहीं कि ये कैसे स्त्री है, अगर ये भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का जन होता तो ये जान जाता। तब वहाँ यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे घर आया पर तूने मुझे चूम के मेरा स्वागत नहीं किया। मतलब वहाँ वो दो चित्ता था। मुंह में तो बड़ा प्यार दिखा रहा था यीशु मसीह से, पर जहाँ मौका मिला प्रभु के अगेंस्ट हो गया। इसका मतलब था कि नामान का दिल यीशु मसीह के प्रेम में नहीं लगा था। इस तरह आज कुछ दिनों पहले कई लोग चर्च से अलग हो गए जब अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने बजिंदर जी के गलत कामों को गलत कहा था। आपके मन में अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए क्रोध और नफरत आया, इसका मतलब आपके वो स्पिरिचुअल फादर है ही नहीं। कृपया नकली प्यार ना दिखाएं। तो अब बात करते हैं नमस्कार के बारे में। तो हिब्रू बाइबल में इसका मतलब है एस्पाजुमोए, जिसका मतलब है टू ग्रीट, सैल्यूट, पे रिस्पेक्ट टू, वेलकम। और अगर इंग्लिश बाइबल में स्टडी करें तो नमस्कार के जगह ग्रीटिंग लिखा हुआ है। एक्सप्लेन के लिए लुका की पत्री 10 अध्याय का 4 में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। तो इस वाक्य को भी जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है नो ग्रीट ऑन रोड। हालेलुया। दोस्तों, जिस तरह हम अन्य जातियों में देख सकते हैं कि वो लोग न्यू ईयर में एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, इसका मतलब है कि लोग खुशियाँ बांटते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा हो, ब्लेस हो, ये हो वो हो। जिस तरह किसी के बर्थडे में भी हिंदी में लोग कहते हैं तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं, तो इनको भी ग्रीट ही करना कहते हैं। तो बाइबल कहता है एक दूसरे को प्यार से ग्रीट करो, आनंद बांटो। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो चेलों के पास आके उनको ग्रीट किया। लिखा है
अचानक यीशु उनसे मिले, उन्होंने कहा नमस्कार। वे उसके पास आए, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी पूजा की। पर दूसरे बाइबल में देखें तो लिखा है, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तो दोस्तों, यीशु मसीह जब भी किसी को ग्रीट करते थे तो शालोम, सलाम या तुम्हें शांति मिले ऐसा बोल के ग्रीट करते थे। यहाँ उन्होंने आज्ञा नहीं दी कि नमस्कार ही बोलना है। हिब्रू बाइबल का शब्द बहुत ज्यादा है, एक वर्ड का बहुत सारा मतलब आता है, जो कि हिंदी में उसका उल्लेख एक बार में करना मुमकिन नहीं है। इसलिए जैसा आसान होता है समझने के लिए उसी प्रकार प्रिंट किया जाता है। तो जब नमस्ते कहा जाता है बाइबल में तो इसका मतलब है खुशी देना, आदर देना, सम्मान देना, सामने वाले को अभिवादन देना। हाँ दोस्तों, निश्चय नमस्ते भी बोले तो कोई गलत नहीं है, ना हम पाप कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अन्य जाति भी तो यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, सब एक साथ हैं, तो सब एक जैसे हो गए। हम में कुछ अलगताई नहीं, कोई परमेश्वर की महिमा नहीं, कोई ग्लोरी नहीं। तो क्यों ना, जब प्रभु ने ग्रीट करने को कहा ही है तो हम ऐसा ग्रीट करें कि परमेश्वर का नाम लोगों में ऊंचा हो। जैसा लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, पर हर वस्तुओं से मुझे लाभ नहीं। पर प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम बाइबल को रट्टा मारकर याद कर लेते हैं। पर यहोवा को तो ऐसे जनों की तलाश होती है जो उसकी फीलिंग्स को भी समझ पाए। इसलिए दाऊद के विषय में यहोवा बड़ी खुशी से कहते हैं, मुझे मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। इसलिए वैसा बने जो उसके मन को भाए। हम जो कुछ करते हैं, कहते हैं, उसका भी बहुत सारा मतलब निकलता है। हम एक ही वर्ड को गुस्से में भी बोलते हैं, खुशी में भी बोलते हैं और हर सिचुएशन में बोलते हैं, पर उसका ढंग अलग अलग होता है जिसे हम किताबों में पढ़कर नहीं समझ पाते हैं। हम एक्सप्लेन के लिए एक वीडियो को देखेंगे। एक शब्द के 4 मतलब ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है। हम जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। इसलिए बाइबल में कौन सा वर्ड क्यों लिखा है हम कैसे समझेंगे? अगर पोपट की तरह याद कर लेंगे बाइबल को, ये तभी समझ आएगा जब उसका आत्मा हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसकी फीलिंग्स को और मीनिंग को बताने का पावर रखता है। और ये सिस्टर कह रही थी नमस्ते क्यों कहना चाहिए, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो मैं बता दूं कि जब केक का ब्रेड ही खराब है तो उसके ऊपर कितना ही क्रीम लगाकर सजा दो, पर सच तो यही रहेगा कि वो खराब है। याद रखें, लिखा है कुछ पाप ऐसा होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या हम वो करते रहें? नहीं। दोस्तों, हम इस विषय में हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी का भी विचार जानेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सबको जय मसीह की। जब भी मैं आपको ग्रीट करता हूं, मैं जय मसीह की बोलता हूं। मैं आपको दुनिया के हर तरह से ग्रीट कर सकता हूं बोल के कि ये लोग बोलते हैं, ये धर्म वाले बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनका मतलब देखेंगे तो इनका मतलब ये है, मतलब ये। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, वो मतलब सबको मालूम है। लेकिन अगर आपका विवेक, आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे सुनने वालों को इस तरह से लगे कि हाँ हम सब जगह भी जा सकते हैं, यीशु मसीह को मानते रहो, सब जगह जा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब एक हैं, उसमें आप दोषी हैं। ये तो बाइबल में लिखा है। नहीं, इस वर्ड का तो मतलब ये है, हम बोल सकते हैं। बात वो नहीं है। पौलुस ने कहा तुम अपने विश्वास को अपने पास रखो और दूसरों के हिसाब से कि वो क्या समझते हैं उस हिसाब से चलो। इसीलिए मेरी ग्रीटिंग आपको जय मसीह के अलावा और किसी शब्द में और किसी डायलेक्ट में और किसी भी तरीके से मैं आपको नहीं बोलता हूं। रीजन ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम उन वर्ड्स का मतलब क्या है, लेकिन सुनने वाले लोगों को मालूम नहीं। वो दो चित्ते और दो मन रहेंगे, इसीलिए कलीसियाएं ग्रोथ नहीं करती, इसीलिए वो एक लेवल पे आके अड़ जाती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि वो फेथ आप लोगों का स्टॉप कर देते हो, लोगों को कंफ्यूज कर देते हो कि लोग अब क्या करें। क्योंकि
पौलुस ने कहा, मैं उस समय अपना विश्वास नहीं देखूंगा कि मैं मीट खा सकता हूं, बल्कि उस भाई का देखूंगा जो मीट खाने से ठोकर खा सकता है, इसलिए मैं भी इसको नहीं खाऊंगा और छोड़ दूंगा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा